Hello students, I am here with you to discuss a very important topic from the chapter Human Reproduction, and the topic for today is gametogenesis. So till here in this chapter we have discussed about the reproductive structure, reproductive organs of male and female. Now we will move to the next topic where the gametes are formed in the body of human male and female. So gametogenesis, what is the process? This is the process under which or by which the gametes are formed in the body of human male and female. Now what are these gametes? क्या हैं ये gametes and what are these sex cells? ये क्या हैं? Gametes or sex cells, these are the special cells in the body of human male and female which take part in the process of reproduction. तो सेक्स सेल्स या गैमेट फॉर्म करने की जो प्रोसेस है दैट इज गैमेटोजेनेसिस. बट वेयर द प्रोसेस विल अकर इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन मेल एंड फीमेल, ये प्रोसेस मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर कहाँ पर होगी? इन द गोनेड्स. व्हाट आर गोनेड्स? दीज आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लाइक द टेस्टिस इन मेल एंड द ओवरी इन फीमेल. तो गोनेड्स के अंदर जब गैमेट्स बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है देन दैट प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. अब ये प्रोसेस किसी भी मेल या फीमेल की बॉडी के अंदर कब होगी? तो मेनली दिस प्रोसेस अकर्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, मेनली इन द केस ऑफ ह्यूमन मेल. बट इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल देन दिस प्रोसेस गेट स्टार्टेड अर्ली व्हेन द फीमेल इज इन द फीटल स्टेज. जब एक फीमेल फीटल स्टेज में होती है उसी टाइम पर उसकी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है. लेकिन यहाँ पर हम अभी केवल इंट्रोडक्शन के साथ जा रहे हैं. वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स लेटर. सो गैमेट्स, अब यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे क्या ये बॉडी के बाकी सेल्स की तरह ही हैं या फिर उनसे थोड़े से अलग हैं? और अगर अलग हैं तो वो कैसे? तो अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं देन वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ सेल. वन इज़ द सोमेटिक सेल एंड सेकेंड वन इज़ द जर्म सेल. अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? वी हैव स्टडीड मैनी टाइम्स इन क्लास कि जो सोमेटिक सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को फॉर्म करने का काम करते हैं, लाइक आर हैंड, लेग एंड डिफरेंट ऑर्गन्स इन आर बॉडी. वेयर एज द जर्म सेल्स, दीज आर द स्पेशल सेल्स विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं दोज सेल्स आर नोन एज जर्म सेल्स. तो यहाँ पर जो गैमेट्स होते हैं वो सोमेटिक सेल्स से किस तरीके से डिफर हैं? ये यहाँ पर जो गैमेट्स हैं दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम जर्म सेल्स, क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट कौन करेगा? गैमेट्स. तो गैमेट्स बनेंगे किससे? जर्म सेल्स से. तो सोमेटिक सेल्स की अगर हम प्लॉइडी की बात करते हैं, नाउ व्हाट इज प्लॉइडी हियर? इट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम. न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम का सेट होता है दैट इज प्लॉइडी हियर. कि जो सेट है क्रोमोजोम का वो डिप्लॉइड फॉर्म में है या हैप्लॉइड फॉर्म है. क्रोमोजोम्स आर पेयर्ड और अनपेयर्ड. अगर हम अपनी बॉडी से बात करते हैं तो अगर हमारे किसी सेल के अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं ह्यूमन जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर? अगर हम बात करते हैं 46 क्रोमोजोम्स आर देयर. तो अगर किसी सेल के अंदर पूरे 46 क्रोमोजोम हैं तो ऐसे सेल को बेटा हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड. लेकिन अगर किसी के अंदर 23 यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम है तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड. तो हमारी यहाँ पर जो प्लॉइडी है वो दो तरीके की होती है. वन इज़ डिप्लॉइड एंड द सेकंड वन इज़ हैप्लॉइड. एक यहाँ पर डिप्लॉइड स्टेज है और सेकंड यहाँ पर है हैप्लॉइड. तो डिप्लॉइड के अंदर फुल सेट ऑफ क्रोमोजोम और हैप्लॉइड के अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम. तो गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोजोम का नंबर होता है दैट इज़ 23. यानी कि गैमेट्स के अंदर क्रोमोजोम का नंबर हाफ है. किससे? सोमेटिक सेल्स से. सो सोमेटिक सेल्स के अंदर जो क्रोमोजोम्स होते हैं दे आर पेयर्ड. उनके अंदर क्रोमोजोम का नंबर फुल होता है. फुल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स इज प्रेजेंट इन सोमेटिक सेल. तो यहाँ पर जो गैमेटोजेनेसिस हैं क्या मेल और फीमेल के अंदर सेम वर्ड यूज़ करेंगे या फिर प्रोसेसेस डिफर हो जाएंगी? तो गैमेटोजेनेसिस जो है दैट इज़ अ ब्रॉड टर्म जिसके अंडर दो मेनली प्रोसेसेस हमारी आती हैं. वन इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द सेकेंड वन इज़ oogenesis. अब दोनों में डिफ्रेंशिएशन क्या है? दोनों में डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं देन स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल. यानी कि मेल के अंदर जो सेक्स सेल होते हैं, मेल के अंदर जो गैमीट होते हैं दे आर नोन एज स्पर्म. तो मेल की बॉडी के अंदर जब स्पर्म बनेंगे तो वो कहलाएंगी, प्रोसेस कहलाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस. वेयर एज इफ़ द एग्स आर फॉर्म्ड इन द बॉडी ऑफ फीमेल, अगर गैमेटोजेनेसिस के अंडर
फीमेल की बॉडी के अंदर एग बनते हैं, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। तो डिफ्रेंशिएशन क्या रहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन मेल, वेयर एज oogenesis दैट अकर्स इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन फीमेल। अगर मैं आपसे यहाँ पर साइट की बात करती हूँ या लोकेशन की बात करती हूँ, तो मेल के अंदर कहाँ पर, व्हाट इज़ द ऑर्गन, दैट इज़ द टेस्टिस। मेल के अंदर टेस्टिस में, तो फीमेल के अंदर कहाँ पर, ओवेरी के अंदर। ठीक है, तो ये लोकेशन हो गई, ये ओवेरी में होगी और ये होगी टेस्टिस के अंदर। अब अगर मैं फेजेस की यहाँ पर बात करती हूँ, तो क्या अगर मैं प्रोसेस को ब्रॉडली लेके चलती हूँ, तो क्या सारी की सारी जो प्रोसेस हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के जो फेजेस होते हैं, तो क्या वो सब सेम हैं या डिफरेंट हैं? तो जो मेन फेजेस होते हैं, द मेन फेजेस ऑफ बोथ दीज प्रोसेसेस आर कॉमन। जैसे जो फर्स्ट फेज होगा, इधर इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, जो फर्स्ट फेज है दैट विल बी नोन एज मल्टीप्लिकेशन फेज, द सेकेंड फेज विल बी द ग्रोथ फेज एंड द थर्ड फेज विल बी द मैच्योरेशन फेज। बोथ द सेल्स either they are going to form our sperm or an ova, they will follow the same phases। चाहे उनसे फर्दर स्पर्म बनेगा, चाहे वो मेल की बॉडी के अंदर या फिर वो फीमेल की बॉडी के अंदर जो है वो वहाँ पर चेंजेस लेकर जा रहे हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर ये फेजेस जो हैं वो कॉमन होंगे। तो दीज 3 फेजेस आर कॉमन इन द बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल इन द केस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो हम यहाँ पर फर्स्टली we will discuss about the spermatogenesis that occurs in the body of human male। तो यहाँ पर क्या है प्रोसेस, डेफिनेशन हम पहले जान चुके हैं, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो वो प्रोसेस हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर बेसिक लोकेशन की बात करते हैं तो दैट इज़ टेस्टिस। लेकिन टेस्टिस में भी कहाँ पर, अगर हम टेस्टिस के अंदर बात करते हैं, देन व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पर हमने टेस्टिस के अंदर एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, दैट वाज द सेमिनिफेरस ट्यूबुल। तो वो स्ट्रक्चर थी हमारी सेमिनिफेरस ट्यूबुल। तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं और उन ट्यूबुल्स के अंदर ऐसे स्पेशल सेल होते हैं जिनसे फर्दर क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। तो अब सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर ये स्पेशल सेल कहाँ पर होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम एक ट्यूबुल की बात करते हैं, दिस इज़ लाइक द ट्यूबुल, ये एक ट्यूबुल है। तो इसको जो ये सेल यहाँ पर लाइनिंग जो सेल कर रहे हैं, दीज आर क्यूब लाइक, ये क्यूब की तरीके के सेल होते हैं लाइक दिस। और ये जो क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, दीज आर नोन एज द क्यूबोइडल प्राइमरी और प्राइमोर्डल जर्म सेल्स। इन शॉर्ट वी कैन कॉल दीज PGCS। ठीक है, तो ये PGCs हैं। तो यहाँ पर इन्हीं सेल्स के अंदर चेंजेस आएंगे एंड लेटर दीज सेल्स विल फॉर्म स्पर्म। यही सेल जो है वो स्पर्म बनाएंगे। लेकिन क्या सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर सिर्फ यही सेल होते हैं या और भी सेल होते हैं? तो इन बिटवीन दीज सेल्स, इन बिटवीन द PGCs, देयर आर स्पेशल सेल्स विच आर नोन एज द सर्टोली सेल्स। इन्हीं के इन बिटवीन जहाँ पर सर्टोली सेल्स भी होते हैं एंड दीज सर्टोली सेल्स आर नोन एज द नर्स सेल्स। अब हम इनको नर्स सेल क्यों कह रहे हैं, वाई आर वी यूजिंग द वर्ड नर्स? हम इनको नर्स सेल्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब स्पर्म फॉर्मेशन होगी फ्रॉम दिस प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, जब इन सेल से स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, देन दीज सर्टोली सेल्स और द नर्स सेल्स, दीज विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू दिस डेवलपिंग स्पर्म्स। ये जब स्पर्म बनेंगे यहाँ पर तो इनको सर्टोली सेल से नरिशमेंट मिलेगा। इसीलिए सर्टोली सेल्स के लिए हम जो सेकेंड वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ नर्स सेल्स, वो हमारा नर्स सेल होता है। अब अगर मैं यहाँ पर फेजेस की बात करूँ या फिर यूँ कहूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस के जो एंड प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर मेनली हमारे 2 प्रोडक्ट बनते हैं। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ द स्पर्मेटिड। जो फर्स्ट फाइनल प्रोडक्ट होता है वो स्पर्मेटिड है, बट द स्पर्मेटिड इट कांट एक्ट एज अ स्पर्म। ये एक स्पर्म की तरह काम नहीं कर सकता क्योंकि ये एक सेल है, अभी इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन होना बाकी है। और जब यही स्पर्मेटिड डिफ्रेंशिएट हो जाता है, इसके अंदर हेड और टेल की फॉर्मेशन हो जाती है, देन इट इज़ नोन एज स्पर्मेटोजोआ। तो अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस के एंड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, देन वी आर हैविंग 2 एंड प्रोडक्ट्स। द फर्स्ट वन इज स्पर्मेटिड्स विच ऑन डिफ्रेंशिएशन फॉर्म्स द स्पर्मेटोजोआ। So till here it is the introduction of the
process gametogenesis and spermatogenesis. Now we are moving to the formation of spermatid. क्योंकि हम प्रोसेस शुरू कर चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटिड कैसे बनेंगे और स्पर्मेटिड से फिर स्पर्मेटोजोआ कैसे बनेंगे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट. अब हम उसके बारे में बात करेंगे. द फर्स्ट फेज अंडर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन फेज. क्योंकि ऊपर हमने बात की थी कि 3 फेजेस जो हैं वो यहाँ पर होंगे. द फर्स्ट वन इज द मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड ग्रोथ फेज और थर्ड वन विल बी द मैच्योरेशन फेज. तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, व्हाट विल हैपन देयर. तो यहाँ पर आप रिकॉल करेंगे कि वो कौन से सेल हैं जो कि स्पर्म बनाएंगे. आई थिंक आपको याद आया होगा, दे विल बी कौन से सेल्स हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. तो यहाँ पर जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल हैं दे विल अंडरगो मल्टीप्लिकेशन फेज. तो मल्टीप्लाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाई हियर, कि दे विल इंक्रीज देयर नंबर. अब अगर सेल को अपना नंबर इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली उसको डिवाइड करना पड़ेगा. अब कौन सा सेल डिवीज़न है जिसके अंदर सेल अपने नंबर को इंक्रीज करता है, तो वो हमारा सेल डिवीज़न होता है माइटोसिस. वी आर हैविंग 2 टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, वन इज माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज मियोसिस. ये दोनों डिवीज़न यहाँ पर हम इन प्रोसेसेस के अंदर पढ़ेंगे. अगर माइटोसिस की हम यहाँ पर बात करते हैं देन दे इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्टिकुलर सेल, और मियोसिस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं देन दैट इज रिडक्शनल डिवीज़न, जो कि क्रोमोसोम नंबर को क्या कर देता है, हाफ कर देता है. तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थे दे विल इंक्रीज देयर नंबर, वो अपने नंबर को बढ़ा देंगे. जैसे यहाँ पर अगर एक सेल है दैट विल डिवाइड, वो डिवाइड करेगा, एक सेल से 2 क्या बन गए, डॉटर सेल. यहाँ पर डॉटर सेल बन जाएंगे. तो ये हमारा प्राइमोर्डियल जर्म सेल था PGC, और यहाँ पर जो हमारे बन गए दीज आर स्पर्मेटोगोनिया. ये बन गए हमारे स्पर्मेटोगोनिया, जिनसे आगे चलकर क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे. दीज आर स्पर्मेटोगोनिया. तो अब सेकेंड फेज, ये स्पर्मेटोगोनिया जब बन गए, नाउ व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द नेक्स्ट फेज दैट इज ग्रोथ फेज. अब ग्रोथ फेज होगा, यानी कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर बने हैं इनके अंदर कुछ चेंजेज आएंगे, एंड नाउ दिस स्पर्मेटोगोनिया विल फॉर्म द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. इनसे आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, और जब ये यहाँ पर ग्रोथ होगी तो ग्रोथ के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, नरिशमेंट की. नाउ दैट नरिशमेंट विल बी गिवन बाय द नर्व सेल, और नर्व सेल यहाँ पर क्या है, सर्टोली सेल्स. तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है दे विल डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम द सर्टोली सेल्स एंड दे विल फॉर्म द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ये यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगी. अब फर्दर होगा मैच्योरेशन फेज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर सेकेंड डिवीजन होगा दैट इज मियोसिस. और मियोसिस एज यू नो कि मियोसिस 2 फेजेस में होता है, वन इज मियोसिस 1 एंड सेकेंड इज मियोसिस 2. 2 फेजेस के अंदर होगा. तो जब इसके अंदर मियोसिस होगा तो किस तरीके से चेंजेस आते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट. मैच्योरेशन के अंदर मियोसिस हुई, पहली मियोसिस हुई, रिडक्शनल हो गया, जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो गया. सेकेंड मियोसिस होगी दैट इज इक्वेशनल डिवीज़न, वो वहाँ पर इक्वेशनल डिवीज़न है. तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज़ हेयर. देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, स्पर्मेटोगोनियम, जिसको कि हम PGC भी कह रहे हैं यहाँ पर. तो वी आर हैविंग अ स्पर्मेटोगोनियम. हमारे पास एक स्पर्मेटोगोनियम है, इसके अंदर होगा मल्टीप्लिकेशन फेज. तो इसके अंदर जब मल्टीप्लिकेशन फेज होगा तो कौन सा डिवीज़न हो रहा है, माइटोसिस. एक है, एक से 2 क्या बन गए हैं, डॉटर सेल. यहाँ पर माइटोसिस हो रही है. तो माइटोसिस के बाद अब इसके अंदर ये क्या हो रही है, यहाँ पर ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम बन गया. अब स्पर्मेटोगोनियम से क्या हुई, ग्रोथ. ग्रोथ होने से क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कौन सा डिवीज़न हो रहा है, मियोसिस 1. तो अगर मियोसिस 1 यहाँ पर होगा तो मियोसिस 1 के बाद क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर बनेंगे, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर से एक डिवीज़न होगा दैट इज मियोसिस सेकेंड. और मियोसिस सेकेंड जो होता है दैट इज जस्ट लाइक माइटोसिस, वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है, इक्वेशनल डिवीज़न. तो यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब एक बार क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा तो दोबारा से हाफ नहीं होगा, बल्कि जैसे यहाँ पर हाफ क्रोमोसोम नंबर वाले सेल बने हैं वो अपने ही जैसे डॉटर सेल बना देंगे. तो अगर यहाँ पर हम प्लॉइडी की बात करते हैं,
स्पर्मेटोगोनियम के अंदर कितने क्रोमोजोम थे? 46। प्लोइडी कैसी थी? डिप्लॉइड थे। सेम ऐसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्रोमोजोम नंबर कितना है यहाँ पर? 46 और प्लोइडी क्या है? 2n। ऐसे ही यहाँ पर जब यहाँ पर मियोसिस हो चुकी है, नाउ द क्रोमोजोम नंबर इज हाफ, 23 हो गया है और प्लोइडी क्या रह गई है? हैप्लॉइड रह गए हैं। ऐसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर से चेंजेस हुए, मैच्योरेशन हुई, तो मैच्योरेशन के बाद क्या बन गया? स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड के अंदर क्रोमोजोम नंबर कितना है? 23। प्लोइडी क्या है? हैप्लॉइड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ तक हमारी स्पर्मेटिड बन चुकी हैं। अब देखो ये स्पर्मेटिड हैं, स्पर्म की तरह काम नहीं करेंगी, तो यहाँ पर स्पर्मेटिड के अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा। तो बेटा स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनता है, अनदर नेम फॉर स्पर्मेटोजोआ इज स्पर्म, तो जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनेगा, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस हम उसको बोलेंगे। तो अब यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस से क्या बन गया? यहाँ पर हमारे क्या थे? स्पर्मेटिड से बन गया स्पर्मेटोजोआ। लेकिन अभी जो ये स्पर्म बने हैं, ये स्पर्म बेटा अभी बनते ही सेमिनिफेरस ट्यूबुल से रिलीज नहीं होंगे, बल्कि इनके जो हेड हैं, इनके जो हेड वाला रीजन है, वो ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर इस तरीके से एम्बेडेड होता है, यूं दबा हुआ होता है अंदर की तरफ। तो ये कब रिलीज होते हैं? दिस रिलीज एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन। इंटरकोर्स के टाइम पर जब ये रिलीज होते हैं, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। इनकी रिलीजिंग की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मिएशन, दोनों के बीच में क्या डिफ्रेंशिएशन है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों टर्म्स के अंदर। सो स्पर्मियोजेनेसिस, that is the formation of spermatozoa from the spermatid, whereas the spermiation, that is the releasing of sperm from the seminiferous tubules. So this is all about the process of spermatogenesis in the body of human male. Next, after this we will discuss about the hormonal control of spermatogenesis. So you will do till here, you will revise the concept. If you are having any problem in this concept, then you are free to call me, to message me or contact me through any medium. Your queries are most welcome, beta.